एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा गूंजता था, और एक ऐसी उड़ान जो उनकी आखिरी उड़ान बन गई। आज हम बात करने वाले हैं अजीत पवार की उसी आखिरी यात्रा के बारे में। तो तारीख थी 28 जनवरी 2026। सुबह का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक प्लेन क्रैश, एक बहुत बड़ा राजनेता और मीडिया में एकदम कंफ्यूजन वाली खबरें। एक रिपोर्ट कुछ कह रही थी, दूसरी कुछ और। तो सवाल ये है कि उस सुबह आखिर हुआ क्या था। चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, शुरुआती कुछ घंटों में तो मानो पूरा कियोस था। दो बड़े न्यूज चैनल और दोनों एक ही घटना की दो एकदम अलग अलग कहानियां बता रहे थे। एक तरफ न्यूज़रूम कह रहा था कि ये बस एक क्रैश लैंडिंग थी और लोगों को बस मामूली चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी कि ये एक घातक दुर्घटना है जिसमें कोई भी नहीं बचा। जाहिर है, इस तरह की अलग अलग खबरों से कंफ्यूजन और बढ़ना ही था। तो इस पूरे कंफ्यूजन के बीच हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर सच क्या है। और फिर धीरे धीरे ऑफिशियल सोर्सेज से इस दुखद घटना की असली तस्वीर सामने आने लगी। और फिर ये बयान आया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे हम डीजीसीए कहते हैं, उनकी तरफ से। और इस एक लाइन ने, आप कह सकते हैं, सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। ये कंफर्म हो गया कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। तो जो शुरुआती केओस था, उसके बाद ये रहे वो फैक्ट्स जो कंफर्म हुए। तारीख 28 जनवरी 2026, समय सुबह के करीब 8:48। जगह थी पुणे जिले का बारामती एयरपोर्ट। विमान था एक लियरजेट 45XR। और सबसे दुखद खबर कि अजित पवार समेत प्लेन में सवार सभी 6 लोगों की जान चली गई। ये सब लोग जिला परिषद चुनाव की मीटिंग्स के लिए जा रहे थे। तो जाहिर है, इस पूरी ट्रेजेडी के सेंटर में जो शख्स थे, वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे, एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्हें अक्सर एक निकनेम से भी जाना जाता था, जो उनके पूरे करियर को, आप कह सकते हैं, डिफाइन करता है। हमेशा के डिप्टी सीएम। तो आखिर कौन थे अजित पवार? बस ये एक नंबर 6, यही उनके सियासी कद के बारे में बहुत कुछ बता देता है। एक दो बार नहीं, बल्कि 6 बार वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि पावर कॉरिडोर्स में उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त थी, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। अगर उनके पॉलिटिकल सफर पर एक नजर डालें तो शुरुआत हुई 1991 में, जब वो बारामती से पहली बार एमएलए बने। 2010 में वो पहली बार डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन उनका करियर काफी नाटकीय मोड़ों से भरा रहा। जैसे 2019 में बीजेपी के साथ वो सिर्फ 80 घंटे की सरकार बनाना, और फिर 2023 में वो बड़ी बगावत, जब वो अपनी ही चाचा शरद पवार के खिलाफ खड़े हो गए और अपनी ही पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। और यहीं से हम उनके करियर के सबसे, कह सकते हैं, टर्बुलेंट चैप्टर पर पहुंचते हैं। पवार बनाम पवार। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, ये एक फैमिली ड्रामा था जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर खेला जा रहा था। तो ये 2023 का संकट आखिर था क्या? इसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूकंप की तरह देखा गया। हुआ ये कि अजीत पवार ने अपनी ही पार्टी एनसीपी में बगावत कर दी, वो पार्टी जिसे उनके चाचा शरद पवार लीड कर रहे थे। और उनके इस एक कदम ने सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल राजनीतिक परिवारों में से एक को बीच से तोड़ दिया। अगर इस पूरे स्प्लिट को समझना हो तो इसे 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1 था विद्रोह। अजित पवार ने दावा किया कि ज्यादातर एनसीपी एमएलएज उनके साथ हैं और वो अपने चाचा से अलग हो गए। स्टेप 2, नया गठबंधन। वो सीधा सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गए और एक बार फिर डिप्टी सीएम बन गए। और फिर आया स्टेप 3, ऑफिशियल मान्यता। इलेक्शन कमीशन ने उनके गुट को ही असली एनसीपी का नाम और सिंबल दे दिया। तो मतलब वो सिर्फ पार्टी से निकले नहीं, बल्कि पूरी पार्टी ही अपने साथ ले गए। अब जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर फैली तो रिएक्शन सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं आए, पूरे देश से, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर कोने से श्रद्धांजलि आने लगी। और इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। सबसे पहले रिएक्शन देश के सबसे बड़े दफ्तर से आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया, हालात के बारे में जानकारी ली और अजीत पवार के लोगों के प्रति समर्पण को भी याद किया। ये अपने आप में उनके नेशनल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि श्रद्धांजलि सिर्फ सहयोगियों से नहीं,
बल्कि राजनीतिक विरोधियों की तरफ से भी आईं। जैसे शिवसेना यूबीडी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये बहुत शॉकिंग और दर्दनाक है और वो वाकई अपने काम के प्रति बहुत कमिटेड इंसान थे। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद उनका सम्मान किया जाता था। और फिर एक और रिएक्शन आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने दुख तो जताया, लेकिन साथ ही इस घटना की उचित जांच की मांग भी कर दी। उनके इस बयान ने, आप कह सकते हैं, इस पूरी ट्रेजेडी में एक सवालिया निशान भी जोड़ दिया। इन सब पॉलिटिकल रिएक्शंस के बीच एक बहुत ही मार्मिक, एक ह्यूमन डिटेल भी सामने आई। अपनी उस आखिरी फ्लाइट से ठीक 1 घंटा पहले उनका जो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट था, वो स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को एक श्रद्धांजलि थी। ये एक ऐसा पल है जो हमें राजनीति से परे उस इंसान की याद दिलाता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा नेता जो 6 बार सत्ता के शिखर के इतने करीब पहुंचा, लेकिन कभी भी टॉप पोस्ट यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। एक ऐसा करियर जिसमें वफादारी भी थी और बगावत भी, स्थिरता भी थी और उथल-पुथल भी। तो सवाल यही है, इतिहास अजित पवार को किस तरह याद रखेगा? एक समर्पित एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर या एक महत्वाकांक्षी बागी के तौर पर? ये एक ऐसी विरासत है जिस पर शायद आने वाले कई सालों तक बहस होती रहेगी।